बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर ख़ान लैया। आज आपको सोंजने का फल दरख्त से तोड़ने का तरीका बताना है कि आप कैसे दरख्त से सोंजने को तोड़ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले मैं आपको ये सारा दिखा देता हूँ। फल जो लगा हुआ है मेरे घर में लगा हुआ है, ये पहला फल है इसका, ये लगा हुआ है सामने। सारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लगा हुआ है सारा। ये फूल खिलने से पहले तोड़ना पड़ता है। अगर फूल खिलना शुरू हो जाए फिर वो सही नहीं पकता, वो ज़ाया हो जाता है वो। मैं आपको उसको नीचे जब तोड़ूंगा उसके बाद दिखा दूंगा मैं आपको। इसके जो फूल लगे हुए हैं वो खिलना शुरू हो गए थे। और ये सामने और सारा दिखा देता हूँ आपको। इसको जो कुल्हाड़ी के साथ आप तोड़ सकते हैं। कुल्हाड़ी जो होती है उसके साथ ही वो काट लें आप शाखों को। इस कुल्हाड़ी के साथ शाखों को काटेंगे। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो इसलिए इसको मैं पहले इस शाख को काट लेता हूँ। इसको यहाँ से इसको जो है ना मैं हाथ से तोड़ लूँगा। ये कट गया क्योंकि एक हाथ से कुल्हाड़ी सही नहीं चल रही। इसको हाथ से काट लेंगे। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ मैं। ये लगा हुआ छोटा शाख है, इसको तो हाथ से ही तोड़ लेंगे हम। इसको ये ऐसे ऐसे तोड़ लेंगे। इन शाखों को, छोटियों को, बारीक हैं शाखें, ये ऐसे खींच लेंगे। इसको ये तोड़ लेंगे। ये भी ऐसे। मोटी शाखें जो हैं उसको काटना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। इस तरह आप इसको कुल्हाड़ी के साथ काट लें। जो मोटी शाखें हैं इसकी, ये नज़र आ रही होगी आपको कटी हुई। ये नीचे पड़ी है वो शाख जो काटी है मैंने। अब इस शाख से फल तोड़ने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, कैसे आप तोड़ सकते हैं। पहले आप शाख को काटने के बाद इस तरह रखेंगे। उसके बाद आप ये जो है यहाँ से इधर से इसकी जगह ये तोड़ के ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। पहले इस तरह ये तोड़नी है आपने सारी। जिस तरह ये लगा हुआ है फल, ये इस तरह तोड़ लेना आपने। ये इस तरह तोड़ने के बाद उसके बाद किसी बर्तन में आप इस तरह इकट्ठा तोड़ लें। आप उसको कर लें। आज आपको सोंजना के दरख्त की कलम लगाने का तरीका बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे सोंजना की दरख्त की कलम लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने सोंजना की ये शाखें पड़ी हैं। इसके पत्ते आपने ऐसे तोड़ने हैं जिस तरह ये मैंने तोड़ा हुआ है, और थोड़ी सी शाख ऊपर से तोड़ देनी है ताकि शाखें घनी निकलें। ये शाख आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह आपने इसको कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपको इसको ज़मीन में लगा सकते हैं कलम को। पहले आपने तकरीबन 18 इंच ज़मीन से मिट्टी निकालनी है। अगर शाख बड़ी है तो आप 2 फुट कर लें।
उस मिट्टी को आप निकाल लें। इस तरह करके ये मिट्टी आप बाहर निकाल लें। उसके बाद ये मिट्टी ये पड़ी है सामने जो निकाली है मैंने। उसके बाद आप इसको कलम को इसके अंदर रखेंगे जो गढ़ा आपने किया है। ये कलम है जी, ये कलम आप ऐसे लगाएंगे, सीधा कर लें इसको आप। उसके बाद इसके अंदर आपने मिट्टी डालनी है। इसको सीधा कर लें पहले आप दरमियान में, फिर उसके बाद आप मिट्टी डाल दें इसके अंदर। इस तरह आपने मिट्टी डालनी है पहले इसके अंदर। मिट्टी डालने के बाद आप हाथ से इसको इस तरह दबा दें, या आपके पास ये वाला जो होता है पौधे निकालने के लिए रंबा, ये वाला, इसकी बैक साइड से आप इसको इस तरह मिट्टी को दबा दें सारे को, ताकि ये हिल ना सके। जब ये मिट्टी नीचे हो जाए तो आप थोड़ी सी मिट्टी और डाल लें इसके अंदर इस तरह। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। ये पानी आप इस तरह बाल्टी ले लें या कोई बर्तन हो आपके पास तो उसकी मदद से पानी आप डाल लें। इस तरह आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। और ये आपकी सुवंजना के दरख्त की कलम इस तरह लग गई है। ये सामने आपके नज़र आ रही होगी आपके। जब आप फल इसका तोड़ लेंगे सुवंजना का, वही मौसम होता है, आप उसी वक्त इसको लगा दें। ये आपको दिखा देता हूँ मैं उस साइड पे, ये सारी लगी हुई है। ये था तरीका इसके लगाने का। सुहांजना के पौधे के हर हिस्से से बेशुमार फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। इसे सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सुहांजना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यकसा मुफीद है। ये जोड़ों के दर्द को आराम देता है। इससे बीनाई तेज़ होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हड्डियों का भुरभुरापन ख़त्म हो जाता है। और तो और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो अगर सुहांजना का कहवा बनाकर पी लें तो वज़न में कमी होती है। सुहांजने का इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों और छाइयों को ख़त्म करता है और इसकी वजह से जिगर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। खून साफ़ करने के लिए भी ये एक बेहतरीन चीज़ है। सुहांजना गैस, जिगर और मैदा के मसाइल को हल करता है और पेट के कीड़ों को मारता है। दमा और खांसी के लिए भी सुहांजना कारआमद समझा जाता है। इसके अलावा भी सुहांजना के बेशुमार फ़वाइद हैं और इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।